यूपी के तो लड़के 10 पैकेट दिलबाग गुटखा और 1 झोला बारूद और 64 की डिब्बी तंबाकू वाली और 4-5 गोला, तो 5 दिन तो किसी फ्रंटियर को यही संभाल लेंगे। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। जो खेलना जानते हैं ना, उनका सम्मान करना पड़ता है। निकम्मे तो चाटुकार होते ही। और का नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो तो भोजन और सेक्स पे तो जानवर भी जिंदा रहता है। अगर सिर्फ ताकत, शारीरिक ताकत के बल पर राजा का चयन होता तो जंगल का राजा होता हाथी या गैंडा। अगर सिर्फ मानसिक ताकत के बल पर जंगल के राजा का चयन होता तो लोमड़ी होती, भेड़िया होता। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग समझदारी नहीं पढ़ाती। और समझदारी सबसे ज्यादा पैदा होती है देखने से। किसी की, जैसे रावण को तुम कितना भी मारो, रावण को तुम कितना भी मारो, अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। तुम भीष्म पितामह के ऊपर कितना भी बाण चलाओ, जब तक स्त्री को लाकर उसके सामने नहीं खड़ोगे उसको तुम हरा ही नहीं सकते हो। बहुत बड़े तोपखान बनने की जरूरत नहीं होती है। हमसे बहुत लोग कभी कभी आकर, अरे सर आप बताइए क्या करना है, 20 घंटा पढ़ते हैं। 20 घंटा? भारत की राजधानी बताओ। भारत की राजधानी सारी बता दो, प्राचीन काल से। मगध की राजधानी, मौर्यों की राजधानी, गुप्तों की राजधानी, सारी राजधानी तब से लेकर आज तक बता दो। औरंगजेब बहुत मेहनत करने वाला आदमी, बहुत ईमानदार आदमी है औरंगजेब, इसमें कोई दो राय नहीं है। औरंगजेब ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, इस बात पर मैं हमेशा समर्थन करता हूं। औरंगजेब व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छा आदमी है। औरंगजेब का जो सबसे खास दोस्त है वो है जय सिंह। औरंगजेब ने अपने भाई दारा को माफ नहीं किया, महाराजा जसवंत सिंह को माफ कर दिया। जसवंत सिंह दारा शिकोह के खेमे में थे जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। जाओ पढ़ो इतिहास। सिर्फ किसी को गाली देने से कोई काम नहीं चलता, लेकिन उसने जसवंत सिंह को माफ कर दिया। औरंगजेब में या तो बहुत गुस्सा है एक आम आदमी की तरह, और या तो बहुत प्रेम है एक आम आदमी की तरह, और दोनों खतरनाक है। और राजस्थान योद्धाओं का देश है, युद्ध खेल है वहां पे, खेल। और जिस चीज को भी तुम खेल बना लोगे उसमें कोई तुमको हरा ना पाएगा। तभी तो कहता हूं ध्यान को खेल बना लो। जो भी करो, जो भी ध्यान में करो। तुम ही अब बचाओगे इस देश को। इस देश के युवा बॉडी बनाओ, ध्यान करो। नहीं पढ़ाई कर रहे हो ना तो YouTube मत देखो, अननेसेसरी मूवी मत देखो उसमें। और अगर YouTube देख रहे हो तो सलाउद्दीन की कहानी देख लो। और मैं इस देश के युवाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, कृपया करके नीचता की पराकाष्ठा को ना पार करें। मैं इस देश के युवाओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर, तुम यार ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हो, उटपटांग वीडियो बना रहे हो, उलूल जुलूल वीडियो बना रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तुमको गुलोटिन में लगा दिया जाएगा। तो चारा काटने वाली मशीन होती है ना, कोई डिस्टर्ब दिमाग का शासक आ जाएगा ना हिंदुस्तान में, सब डेमोक्रेसी और ऐसी गायब हो जाएगा। ऐसे ले जाके चारे मशीन में लगा देगा। ऐसे कुछ अच्छा वीडियो बनाओ यार। चलो 50 व्यू है, लेकिन तुमको तो संतुष्टि है। मैं तो हर उस व्यक्ति को नमन करता हूं जो YouTube पर कुछ जानकारी डालते हैं। मैं तो खुद बहुत सारे टीचरों के YouTube के वीडियो सुनता हूं, इतनी नॉलेजेबल बातें वो बताते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें वो बताते हैं। अकबर, दिमाग की बात कर रहा था, समझदारी का क्या रोल। अब अकबर को दिल्ली में बैठा उसे गुजरात पर कब्जा करना है। दिल्ली गुजरात के बीच में राजस्थान है, राजस्थान में राजपूत है। राजपूतों का खेल राई, आओ। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। सुबह की दिनचर्या इसी गाने से शुरू किया। आरंभ है प्रचंड। दिन भर तुम्हारा टेम्परेचर 115 के आसपास रहेगा। घबराना मत, चेकअप कराने की कोई जरूरत नहीं है कि डेंगू हो गया है, जो है कोरोना हो। तुम कोरोना को हो जाओगे। सुबह उठो, अर्ली इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, शक्ति अर्जित करो, कुरान पढ़ो, एयरगन लगाओ, ले आओ एयरगन, दिन भर निशाना लगाना सीखो। तब क्या पता देश को कब तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। अभी 4 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने अपने फाइटर प्लेन उड़ा दिए 21-22। सीमा पर तो जवान तैनात ही है, मान लो जरूरत पड़ जाए हाँ, वो तो हमें पूरा भरोसा है। हमको तो इस देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है। हम तो प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिख देंगे कि सर जरूरत पड़ेगी तो बताना। यूपी के तो लड़के 10 पैकेट दिलबाग गुटखा और 1 झोला बारूद और 64 की डिब्बी तंबाकू वाली और 4-5 गोला, तो 5 दिन तो किसी फ्रंटियर को यही संभाल लेंगे। 4 आदमी कावासाकी बजाज पे बैठ के और 20-25 दिलबाग गुटखा,
और मिलिट्री वाला जो हैंड बैग आता है उसमें बारूद, और तंबाकू ये खाते ही हैं तो 64 का डिब्बा इकट्ठा करके रखे हैं कि मुसीबत में काम आएगा, और 10-12 गोला सुतली का। तो एक आध फ्रंटियर छोटा मोटा तो यही संभाल लेंगे। यहां कभी लड़ने वालों की कमी नहीं रही, लेकिन हम आदर्श लड़ाइयां लड़ते रहे। तो अब राजपूतों से लड़ना है, और राजपूतों ने सबका जीना हराम कर दिया। इल्तुतमिश का, रजिया का, बलबन का, अलाउद्दीन का, सबको पानी पिलाया राजपूतों ने, जी भर के पिलाया। अलाउद्दीन तो धोखे से जीता ना, वो तो कहता भी है। जब अकबर का शासन आया तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल यार एक बात बताओ कि राजपूतों को क्या चाहिए यार। बोला सरकार इनको 2 चीज चाहिए। बोले बताओ। बोले सरकार एक तो इनको चाहिए इज्जत। अरे बोला बोरे में भर के दे दो यार, इज्जत कौन सा पैसा लगता, दे दो इज्जत, दो इनको खूब भर भर के इज्जत दो। और बोला दूसरा क्या चाहिए। बोले सरकार दूसरा इनको लड़ाई करना है, युद्ध इनका खेल है सर। बोले बहुत बढ़िया यार, इनकी पोस्टिंग करो अफगानिस्तान। तो मान सिंह को बनाया गया काबुल का सूबेदार। एक तरफ अफगानी डिस्टर्ब और दूसरी तरफ राजपूत, और दोनों लड़ रहे हैं। अकबर, अनारकली का डांस चल रहा है आगरा में। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। और पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। जो खेलना जानते हैं ना उनका सम्मान करना पड़ता है, निकम्मे तो चाटुकार होते ही हैं। इसीलिए तो तुमसे डेली आकर यही कहता हूं, खेलना सीख लो, मानसिक ताकत बढ़ा लो, शारीरिक ताकत बढ़ा लो। शराब मत पियो, नशा मत करो। अब कहो, तुम कहोगे कि तुम तो बहुत पीते थे, दूसरे को काहे मना कर रहे हो। इसीलिए कर रहे हैं कि जब हमको कुछ नहीं मिला तो तुमको भी नहीं मिलेगा। हमको भी ध्यान और योग से ही मिला, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा अनुभव के साथ मना कर सकता हूं। कई बार लोग कहते हैं तुम तो अपने जमाने के बहुत बड़े शराबी थे। जी, मुझे जो कुछ मिला, जो कुछ, वो ध्यान, योग और संतों की सेवा से मिला। मैंने कहा ना, तुमको पता ही नहीं रावण को कहां मारना है। ताकत से ना मार पाओगे, मार ही नहीं पाओगे, क्योंकि समय इतनी गंदी चीज है कि जिसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला उसको समय ने उड़ाकर फेंक। क्योंकि भगवान तो सबका है ना। बहुत से लड़के हैं जो नास्तिक हैं, वो आईएएस का सिलेक्शन होता है उनका, वो राजा बनते हैं, कैपिटलिस्ट बनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं। तो ये जो लोग मंदिर जाते हैं, डेली मस्जिद जाते हैं, इनको बड़ी टेंशन होती है कि भला ये आदमी जो है, जैसे बड़े सारे मेरे मित्र कहते तारिक फतेह, क्या नहीं, तारिक फतेह तो कयामत के बाद भी दोजख में रहेगा। तारिक फतेह रहे चाहे ना रहे, तुम तो पहले से हो, वो तो बाद में रहेगा। धोती पहनने से कोई आदमी देहाती नहीं होता, और जीन्स पहनने से हर आदमी माइकल जैक्सन नहीं हो जाता। पहले समझो, जानो, फिर छटको या कूदो। छटको इज अ टिपिकल अवधि वर्ड। हमारे पूर्वांचल की बहुत छटक रहा है। लड़ो मत, पर लड़ाई की तैयारी करो, जुनून पालो, जुनून, नशा मत करो, कोई फायदा नहीं, कुछ ना मिलेगा। मेरा अनुभव रहा है। जुनून, जुनून, देश पे कब्जा कर लेंगे, दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। और का नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो कि भैया वह नौकरी लग जाए, भैया शादी हो जाए, बस बस। तो भोजन और सेक्स पे तो जानवर भी जिंदा रहता है। लड़ो मत, लड़ाई की तैयारी करो, नशा मत करो, जुनून पालो, जुनून। और एक आओ मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद।